ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी निवेदन करता हूं कि वो हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें और आप हमेशा खुशहाल रहें। दोस्तों, आप सब लोग मेरे वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि जिन भी साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके कर लें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो और साथियों, इसी के साथ ही आज का हमारा विषय रहेगा नाद को लेके। देखिए दोस्तों, जब आप ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं रास्ते में जिसमें आपको रुक कर उसका आनंद लेना पड़ता है और उससे कुछ शिक्षा और सीख लेनी पड़ती है। ये अनुभव ही सिखाते हैं आपको कि आपकी ध्यान की दिशा, अध्यात्म की दिशा बिल्कुल सही है या गलत है। ये आपके अनुभव ही आपको बताएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अध्यात्म में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरु मिलने से पहले कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो आपको खुद भी करनी पड़ती। देखिए दोस्तों, बाय द वे, आप किसी के पास, किसी गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो इसके लिए आपकी तैयारी होनी बड़ी ज़रूरी है। आपके पास शिक्षा के लिए, अगर आपने कोई भौतिक जगत की शिक्षा लेनी है तो आपके पास किताबें हैं, कलम है, वो सब आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई वैसे, जैसे कोई आजकल चल रहा है कुश्ती है या कोई और इसके अलावा है, कोई खेल है, उसकी शिक्षा लेनी, तो उसके लिए भी आपको आपका साजो सामान होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से ध्यान के अंदर भी आपका सबसे बड़ा जो आपने तैयारी करनी है वो आपने ध्यान में बैठने की करनी है। देखिए दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठेंगे और बैठने की प्रैक्टिस करेंगे तभी हर चीज़ संभव है। अगर आप ध्यान में की बैठने की प्रैक्टिस आपकी नहीं है, यानी आपका आसन जो है, ध्यान आसन सदा हुआ नहीं है, तो आपकी फिर विद्या किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप कम से कम 30 मिनट, दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, मैं मात्र 30 मिनट आपसे मांग रहा हूँ। मात्र 30 मिनट आपने से शुरुआत करनी है कि आप ध्यान में बैठे। शुरू में आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आपका मन नहीं लगेगा आपके मन में, क्योंकि बुद्धि, मन बहुत ही चंचल हैं, ये आपको भ्रमित करेंगे और कहेंगे कि आप कहाँ फंस गए, लाइन में कुछ नहीं रखा, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन साथियों, आपने मन की बात नहीं माननी है, आपने अंतरात्मा की बात माननी है और आपने 30 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास ये आपने बढ़ाते जाना है। अब जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपका मन ध्यान में लगेगा, तो फिर आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, जिसमें नाद का एक अनुभव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अनुभव है, मैंने पहले कई वीडियो में बताया है, लेकिन नाद का भी एक अपना विशेष महत्व है। नाद क्या है? देखिए दोस्तों, नाद है ओम का जाप। ओम का जाप आपने बहुत बार सुना होगा, यूट्यूब पे, गूगल पे आप बहुत सारे सर्च करोगे तो बहुत सारे ओम के जाप निकल आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो जाप हैं ये भौतिक जगत के जाप हैं, किसी वाद्य यंत्र के द्वारा बनाए गए जाप हैं। उसकी आपको सहायता तो मिल सकती है, लेकिन लाभ तो आपको तभी होगा जब आपके अंदर से नाद निकलेगा ओम का उच्चारण। ओम क्या है? ओ, ई, मैं, 3 शब्दों से बना हुआ ये ओम है और इन तीनों शब्दों का मतलब है भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी भगवान शिव। ये तीनों का और एक शुभ मिश्रण है कि आप ओम का जाप भी करेंगे तो आप ये समझो कि आपने तीनों भगवानों को याद कर लिया है, तीनों देवताओं को याद कर लिया। ओम के वैसे भी साइंटिफिक बड़े रीजन है कि जब सृष्टि की रचना हुई, यह हमारे नक्षत्र में जितने तारे हैं, सौरमंडल हैं, पृथ्वी है, क्योंकि लाखों की संख्या में तारे हैं और बहुत सारी संख्या में सूरज है, धरती है, उपग्रह हैं, ग्रह हैं। ये आपने पढ़ा होगा किताबों से, आपको जानकारी भी है इसकी। जब ये गतिमान हुए तो जो सबसे पहले धमनी निकली थी वो ओम ही की थी। तो दोस्तों,
ये ओम जो है ये आपके अंदर भी है। आप बाहर से तो सुन लिया आपने और बड़ा आनंद आया आपका, उससे आपका मन और बुद्धि तो थोड़े स्थिर होते हैं, लेकिन जो नाद ओम की आपके अंदर से निकलती है वो आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। अब ये कैसे निकलेगी? तो दोस्तों एक ही साधन है इसका, वो है ध्यान। जब आप ध्यान में बैठते हैं आपका कनेक्शन भौतिक जगत से कट जाता है, आपकी अंतरात्मा से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। यानी आपको जो भौतिक जगत के जो जितने भी रस हैं वो आपको नीरस लगेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। जब आपको अंतर आत्मा का ज्ञान होगा ध्यान के अंदर बैठ के, तो आपको आपके अंदर एक अलग संसार नजर आएगा। और दोस्तों ये जो संसार है ये आपके बहुत सारे परिवर्तन आपके अंदर लेके आएगा। आप भौतिक जगत में रहते हुए संसारिक कार्य तो करेंगे, लेकिन आपका ज़्यादा मन उनके अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज ध्यान में आ जाता है। जो चेंज है वो है केवल और केवल परमपिता परमात्मा की ओर आपका लगाव। आपके मन में 24 घंटे परमपिता परमेश्वर को लेकर उसकी याद बनी रहेगी। आप कोई भी काम करेंगे, चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपको स्मरण रहेगा कि मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और दोस्तों जैसे ही आपके मन में घटित होगा तो अंदर से आपके, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, आपको किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, आपको कोई मंत्र उच्चारण मुंह से भी नहीं करना। ये आपकी अंतर आत्मा से ओम की आवाज़ निकल के आएगी, आपके कानों में गूंजेगी ओम की आवाज़। देखिए दोस्तों, जब मैंने ध्यान शुरू किया, मैंने 2 साल अपना मोबाइल से मंत्र उच्चारण से ओम का लगभग 2-2 घंटे जो है बहुत कठोर परिश्रम किया मैंने। सुबह शाम लगभग 1 घंटा मैं सुबह करता था और 1 घंटा शाम को, और दिन में भी टाइम लगता था तो मैं ओम का जाप करता था, मन ही मन या बोल के भी या मन ही मन। 2 साल बाद ऐसी स्थिति होगी मेरी कि मैंने उच्चारण करना तो छोड़ दिया, लेकिन वो मेरी अंतरात्मा में इस तरीके इस कदर बस गया हूँ कि अगर मैं रात को सो भी रहा हूँ और किसी वजह से मेरी आँख खुली तो मेरे मुंह से भी ओम का ही स्वर निकलता रहता था। सुबह मैं जब उठता तब भी ओम की आवाज़ सबसे पहले निकलती। मैं इस तजुर्बे को लेकर बड़ा धन्य हुआ और मेरे मन में बड़ी खुशी हुई इस बात को लेके कि परमपिता परमात्मा ने मेरी सुन ली है। जो ध्वनि सुनने के लिए बहुत सारे वर्ष निकल जाते हैं, मुझे मात्र 2 साल में ऐसा आभास हुआ और जिससे मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। दोस्तों ये परिवर्तन आपके बीच में भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक शुद्ध आत्मा बैठी हुई है, केवल जगाने की बात है। और नाद जो है जब आपको सुनने लगेगा तो आप उस नाद के सहारे उस परमपिता परमात्मा, उस मोक्ष के बहुत सारे द्वार आपके लिए खुलेंगे। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चेंज आपके लाइफ में आएगी कि आपका एकांत में रहने का मन करेगा, हमेशा मन आपका खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। ये सुख दुख जीवन मरण इन चक्रों से आपका मन एकदम पीछे हट जाएगा। ना आपको ज़्यादा किसी खुशी से खुशी होगी, ना ही किसी बड़े दुख से ज़्यादा दुख होगा। यानी आप अपनी ही लाइफ में जीने का आनंद लेंगे। और दोस्तों वही असली आनंद है और एक वही रास्ता है कि जिससे आप ये जान सके कि इस परमपिता परमात्मा में और हम में क्या भेद है। ये आपको सब पता लगे क्योंकि हम उसकी संतान हैं। देखिए दोस्तों, हम एक आत्मा है और वो भी आत्मा है परमात्मा, लेकिन वो एक परमात्मा है। हम उसी के अंश हैं, उन्होंने हमें यहाँ भेजा हुआ है। हम एक सिंपल आत्मा है, वो परमात्मा है, और उससे ही मिलन के हम लोगों को इस ध्यान में बैठ के प्रयास करने हैं। और दोस्तों जिस भी आदमी ने प्रयास किया है वो सफल जरूर हुआ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप उठा के देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आपको किताबों में भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने कुछ ही समय में अपनी ध्यान साधना को साध के उस परमपिता परमात्मा के दर्शन किए हैं, उस प्रार ब्रह्म के दर्शन किए हैं। तो दोस्तों जीवन को सफल बनाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, वो है ध्यान। ध्यान में अनहद नाद, जैसे मैंने बताया आपको, वो आपके जीवन में एक परिवर्तन लाती है। जब भी आप ध्यान में बैठें
पूरा ध्यान लगा के बिल्कुल बाहरी सब कुछ आपने बंद कर देना है। आँखों के अलावा कान, आपका मन, बुद्धि, ये सब आपको बंद कर देने हैं और ध्यान लगाना है आपने अपने कानों की ओर कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ही देर में आपको स्वर सुनाई देने लगेगा। बहुत मधुर स्वर है, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा। आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो मैं इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ आपसे। शुक्रिया, आप मेरे वीडियो को बड़े लगन से देख रहे हैं, मैं इसका फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप सब लोगों का दिन शुभ हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः।